Hello friends, welcome back to my channel. I hope you all are fine and studying at home. So friends, today in the earlier videos or lectures we have done the chapter of my body, some parts about some parts of skeletal system. So आज हम रिवाइज करेंगे कि हमने क्या क्या किया और नया पढ़ेंगे। मीन्स आज हम सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। सेंस ऑर्गन्स नहीं मीन्स काइंड ऑफ जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि स्केलेटल सिस्टम के बाद काइंड जॉइंट्स एंड काइंड ऑफ जॉइंट्स हैं। तो इस वीडियो में हम लोग काइंड ऑफ जॉइंट एंड जॉइंट कंप्लीट करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग सेंस ऑर्गन कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हमारे चैप्टर्स में डिफरेंट एनिमल्स के भी हैं, जिसमें हमारा इंसेक्ट्स हैं, जिसमें कॉकरोच के बारे में है, उनको कैसे हो पता चलता है, उनके सेंस ऑर्गन कैसे, तो हम उनके भी बारे में पढ़ेंगे पर सेंस ऑर्गन के नेक्स्ट वीडियो में। सो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो हमने बॉडी के बारे में हमने कई बार रिवाइज किया था कि वो हमारी मशीन की तरह वर्क करती है। उसके पास स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं जो स्पेशल स्ट्रक्चर और स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, बहुत सारे होते हैं। और सिस्टम क्या होता है हमने उसकी डेफिनेशन दी थी। उसके बाद ब्रीदिंग सिस्टम के बारे में, दैन ब्रीदिंग सिस्टम के पार्ट्स के बारे में, विंड पाइप, नोज, लंग्स, डायफ्राम हमने सब पढ़ा था। व्हाट इज़ इनहेल एंड व्हाट इज़ एक्सहेल। ओके, फिर हम लोग ने स्केलेटल सिस्टम पढ़ा था, क्या वो हमारा फ्रेमवर्क करता है, टोटल कितनी बोन्स होती हैं, बोन्स किससे बनती हैं। आप लोग अपने एक जगह नोट करते रहिएगा। जो जो मैं बहुत ज़्यादा मेन बोलती हूँ वो सच में बहुत ज़्यादा मेन होते और आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा काम आएंगे। सो फ्रेंड्स, आप उसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए या फिर कहीं नोट करते रहिए, क्योंकि ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए मैं आपको बस इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही बताती हूँ। और मैंने आप कई वीडियोस में बार बार बोला कि फैक्ट्री फॉर मेकिंग ब्लड सेल्स का ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। सो आपको इस पर ध्यान देखना होगा। फिर हमने स्कल्स के बारे में पढ़ा था कि उसके पास 22 बोन्स होती हैं पर 8 फ्लैट बोन होती है। देन हमने बैकबोन के बारे में पढ़ा था। 33 स्मॉल बोन से बनती हैं, जिसे हम वर्टिब्रे कहते हैं। और ये वर्टिब्रल कॉलम बनाती हैं और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती हैं और प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी करती हैं। फ्लेक्सिबिलिटी हेतु बैक देती हैं। और फिर हमने रिब केज पढ़ा था। द 12 पेयर ऑफ रिब्स फॉर्मिंग अ केज अराउंड डेलिकेट ऑर्गन लाइक हार्ट एंड लंग्स। मैंने आपको डायग्राम भी ड्रॉ करके बताया था। उसके बाद ब्रीस्ट बोन से अटैच होती हैं। फ्लोटिंग बोन क्या होती हैं, लिम्स बताए थे। सो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन्हें देखिए, क्योंकि अगर हमें पहले का नहीं आएगा समझ तो बाद का आने का क्या मतलब। तो अगर आपको पहले का नहीं आ रहा है आया आपने नहीं देखी है तो आप आगे का समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मैं कंसेप्ट के साथ लेके चलती हूँ और मेन पॉइंट्स ही करती हूँ। ओके, सो टुडे वी विल डू द जॉइंट। So what is joint? When two bone are held together form joint. जब दो बोन, कोई भी दो बोन वो कहीं पर भी हों, सपोज हमारी फीमर ले लेते हैं, फीमर और नीचे का लिम्स। जो हमारी फीमर है वो दो बोन जॉइंट करती है। हमने ये पहले ही पढ़ा था। इसमें देखिए leg limbs femur connect two bones of leg at knee। सो ये फ्यूमर थी और हमने पढ़ा था यहाँ पे दो बोन ज्वाइन करती हैं। उसके बाद था कार्टिलेज, a tough, smooth and shiny substance present at the end of bone। कार्टिलेज क्या होता है बेसिकली ये है, तो एक टफ और सॉफ्ट, स्मूथ और शाइनिंग, चमकता हुआ जो सब्सटेंस है वो हर एक बोन के लास्ट में प्रेजेंट होता है। टू कार्टिलेज आर सेपरेटेड बाय फ्लड, स्लिपरी फ्लड। जब टू
टू कार्टिलेज कैसे सेपरेट होती हैं? ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है पेपर में, या फिर आप टीचर्स पूछ लेती हैं टू कार्टिलेज आर सेपरेटेड बाय डैश, तो यहाँ पे सिम्प्लीफाइड आप लोग बताएंगे। आफ्टर दैट कार्टिलेज क्या होता है, ये बहुत बार क्वेश्चन में आया है और बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। इसको बताने के बाद मुझे आपको एक और चीज़ बताना है, व्हाट इज़ लिगामेंट्स। सो लिगामेंट्स आर द stretchy band like structure present at the end of the bone. ओके, जो हमारा लिगामेंट्स होता है वो एक स्ट्रेची बैंड लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो हर बोन के पीछे ये भी प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमारा काइंड ऑफ जॉइंट आता है। कितने काइंड ऑफ जॉइंट है? अगेन यहाँ पे 4 जॉइंट है। काइंड ऑफ जॉइंट, सबसे पहला जॉइंट इज हिंग जॉइंट, सेकेंड इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, थर्ड is the pivot joint and fourth is the glending joint. So hinge joint and ball and socket joint, हम ये दोनों जॉइंट एक में कवर करेंगे। So first is hinge joint. This joint provide back and forth movement of the body. ये जो जॉइंट है ये हमारे बॉडी को बैक एंड फोर्थ मूवमेंट देता है। अभी मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ द बॉडी। सो नेक्स्ट पॉइंट इज इट अलाउड टू मूव to only in one plane. Location is elbow, knee, toe, finger. So आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात आती है कि ये पॉइंट बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, और ये भी इट अलाउड टू मूव ओनली इन वन प्लेन। आपने डोर जब आप खोलते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं किसी भी रूम का, तो वो एक ही प्लेन में घूमता है? ऐसा तो नहीं वो सारे प्लेन में घूमता है, पूरे चारों चक्कर तो नहीं लगाता है। वो एक ही जगह, या फिर बाहर आएगा या अंदर आएगा, कुछ इस तरह होता है। मतलब कि जैसे ये यहाँ पे ऐसे क्लोज हो गया, फिर ये हो गया। ऐसे ही हमारे एल्बो, नी और टो फिंगर्स में होता है कि हम अपनी फिंगर को ऐसा नहीं कि हम पूरी पीछे भी घुमा सकते हैं, हम अपने फिंगर्स को आगे घुमा पाते हैं, और उसमें जो कई पार्ट्स में 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है उसमें हम पीछे नहीं घुमा सकते। सो इसीलिए यहाँ पे हिंग जॉइंट प्रेजेंट होता है। अब नाउ इट्स टर्न फॉर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। व्हेन वन बोन हैज बॉल लाइक एंड फिटेड टू हॉलो सॉकेट ऑफ द बोन। एक बोन के पास, सपोज दिस इज द बोन एंड दिस इज द सॉकेट, ये सॉकेट है एंड ये बोन है, और ये भी बोन है। इसके पास बॉल लाइक एंड है, आप देख रहे हैं यहाँ पे बॉल है, इसका बॉल लाइक एंड है, और यहाँ पे एक सॉकेट है। सॉकेट का मीन्स वो एक जगह होती है जहाँ पे स्पेस होती है, और जो ये बॉल है ये उस सॉकेट में जाके फिक्स मिल जाती है, जिससे ये जुड़ जाता है और ये कभी निकलता नहीं है। तो ये लोकेशन क्या होती है? हिप एंड शोल्डर। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वो होता है जो सारे डायरेक्शन में घूम सके। जैसे आपका जो स्ट्रेचिंग मशीन होता है, मीन्स सिलाई मशीन का जो हैंडल होता है, आप उसे चारों ओर घुमा पाते हैं, तो उसके पास भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होगा, ऑफ कोर्स होगा, यस, उसके पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होगा। आफ्टर दैट द पिवट जॉइंट एंड द ग्लेंडिंग जॉइंट, ये भी एक्चुअली ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और वो दोनों भी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। सो द पिवट जॉइंट, when one bone is fitted to the another by ring formation, this help in movement of head up, down, sideways. ये what is pivot joint? इसका आंसर है कि कोई भी बोन जो एक दूसरे में फिट हो जाए बाय रिंग फॉर्मेशन, और ये हमारे जो हेड है उसको मूवमेंट करने में हेल्प करती है। हम नीचे कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं, साइड हिला सकते हैं, और दूसरे साइड भी हिला सकते हैं। वो सब पिवट जॉइंट की वजह से होता है। लोकेशन इज बिटवीन स्कल एंड फर्स्ट 2 वर्टिब्रे ऑफ स्पाइन। ये आपको ये हमारा स्कल है, यस, ये हमारा स्कल है। अब यहाँ पे ये फर्स्ट 2 आपको वर्टिब्रे दिख रही हैं, ये 1 वर्टिब्रे, ये 2 वर्टिब्रे। अब इसके बीच में हमारा पिवट जॉइंट है, and the second is the glending joint. Provide flexibility to backbone, that is up, down, sideways movement. Location is ankle, wrist and between 2 vertebrae. दोनों आपस में काफ़ी ज़्यादा लिंक हैं, क्योंकि जो हमारा ग्लेंडिंग जॉइंट होता है ये हमारे बैकबोन को फ्लैक्सिबिलिटी देता है ताकि वो आगे, पीछे और साइड में घूम सके,
और इसकी लोकेशन होती है एंकल, रिस्ट एंड बिटवीन टू वर्टिब्रे। दिस इज़ द वर्टिब्रे। और जहाँ पे हर टू वर्टिब्रे में होता है, सो टू वर्टिब्रे में यहाँ पे ग्लिंडिंग जॉइंट होगा, देन यहाँ पे ग्लिंडिंग जॉइंट होगा, ऐसे ही और भी टू में होता रहता है। तो ये दोनों इसलिए अटैच्ड हैं एक दूसरे से क्योंकि ये ऊपर जो है यहाँ पे प्रोविड जॉइंट भी होता है और टू पे ग्लिंडिंग जॉइंट भी होता है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर कोई भी क्वेरी हो रही हो तो कमेंट सेक्शन में पूछते रहिएगा। अब आगे हमारा आता है सेंस ऑर्गन। सो सेंस ऑर्गन हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे। फ़िलहाल के लिए अभी इतना ही। और हाँ, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा ताकि वो चैप्टर 1 माय बॉडी क्लास 5 के साइंस चैप्टर को अच्छे से जान पाएँ और इस पर कोई भी क्वेरी पूछ पाएँ। सो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छी लगी और माय बॉडी के बारे में और इन्फॉर्मेशन जाननी है तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स को भेजना ना भूलिएगा ताकि उन्हें भी मिल पाए। ओके फ्रेंड्स, सो बाय बाय।